हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सोमेश सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंक्शन बाय सीए सोमेश सिंह। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में क्या है, ये हम लोग थोड़ा सा इसके पहले भी देख चुके हैं। एक वीडियो आप देख सकते हैं। इस पे होता क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म हो रहा है, किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन, क्या वो मनी में मेजरेबल है? यदि है, यदि मनी में मेजर कर सकते हैं तो ही वो अकाउंट्स का पार्ट बनेगा। फिर समझिए, सीए अपने अकाउंटेंट को समझा रहा है कि देखो, तुम जा तो रहे हो वहां अकाउंटिंग करने के लिए, ठीक है, स्टार्ट कर दो अपना अकाउंटिंग का वर्क, लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन को हम लोगों को ध्यान में रखना है, रिकॉर्डिंग प्रोसेस में लाना है, उसी ट्रांजैक्शंस का वाउचर्स कलेक्ट करना है, बिल इनवॉइस कलेक्ट करना है, जिसका कि रिकॉर्डिंग होना है। तो वो ट्रांजैक्शन कैसा होगा, वो इवेंट्स कैसा होगा, तो जिसका मनी में मेजरमेंट कर सकता है। अब आप सिंपल समझिए, एक एम्प्लॉय का जो है एचआर टीम हायरिंग कर रहा है, रिसर्चर रिसर्च कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लीगल टीम अपना लीगल वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। जो मोटिवेशनल टीम है, जो ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेट करता है, सेल्स टीम को, वो अपना अलग काम कर रहा है। क्या इन सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग प्रोसेस में लाना चाहिए? नहीं लाना चाहिए, बिकॉज इट हैज नो वैल्यू। इससे हो सकता है सेल्स बढ़ जाए, इससे हो सकता है रिसर्च करके कंपनी अपने नया मुकाम को हासिल कर सकता है, नया नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है, लेकिन उससे जो मोटिवेशनल काम चल रहा है, हायरिंग का काम चल रहा है, अब दो डिपार्टमेंट है, मान लीजिए एचआर डिपार्टमेंट और रिसर्च डिपार्टमेंट, दोनों से रिलेटेड जो हायर पोजीशन पे बैठा हुआ है, उसको बीच में किसी तरीके का कुछ अनबन हो गया, क्वारलिंग हो गया, झगड़ा हो गया, तो क्या उसको रिकॉर्ड करना चाहिए? ट्रांजैक्शन है, नहीं है, क्योंकि उसका मनी में मेजरमेंट नहीं हो सकता। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन का मनी में मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं तो उसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा। अब आप फिर से समझिए, मान लीजिए एक एसेट्स है, उसका नाम है प्लांट एंड मशीनरी, इसका एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी किस में होगा? ये यूनिट में होगा। 5 पीस मशीन, 5 पीस मशीन है, और फैन है, फैन है 10 पीस फैन है, ठीक है। चेयर है, चेयर एंड फिक्सचर है, मान लीजिए चेयर एंड फिक्सचर है, मान लीजिए 15 पीस। अब ये यूनिट है, ये यूनिट है। स्टॉक है, उसका एक अलग क्वांटिटी है, मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक बचा है, ये भी एसेट्स होता है, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक इन्वेंट्री एसेट्स है। मान लीजिए ये बचा और ये 1500 केजी है। अब आप देखिए, कुछ चीज जो है केजी में है, कुछ लीटर में है, कुछ मीटर में है, कुछ सिंपल क्वांटिटी में, एसेट्स ही है, बट सबका जो मेजरिंग यूनिट है, लीटर, मीटर, किलोग्राम, है ना, इसमें है। आप उसको बुक्स में कैसे रखिएगा? तो उसको एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट करने के लिए उसको मनी के फॉर्म में लाया जाता है, ताकि जब बुक ऑफ अकाउंट्स में आप लिखेंगे उसको, तो प्लांट एंड मशीनरी का एक वैल्यू लिखेंगे कि 10,000, 5,000, 9,000 या 1 करोड़, वट एवर जो भी वैल्यू है वो। फैन है तो उसका एक स्पेसिफिक वैल्यू होगा, फैन है तो उसका एक स्पेसिफिक वैल्यू होगा। तो क्वांटिटी का फॉर्म अलग है, जैसे किलो की, मतलब मान के चलिए केजी है, किलोग्राम है, मीटर में है, लीटर में है, तो उसके बेस पे बैलेंस शीट में नहीं आएगा वो चीज, अकाउंट्स में नहीं आएगा वो चीज, तो उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में किया जाता है। अब आप सिंपल समझिए, क्लोजिंग स्टॉक 1500 केजी है या 15,000 मीटर है आपके पास। मान लीजिए आप कपड़े में डील करते हैं, सोहन लाल एंड कंपनी कपड़े में डील करता है, उसके पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 15 लाख मीटर कपड़ा का। कैसे उसको मेजर करेगा, कैसे उसको रिकॉर्डिंग करेगा? तो अकाउंट्स में उसका रिकॉर्डिंग किलोग्राम में नहीं होगा, लीटर में, मीटर में नहीं होगा, उसको एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट करना है, वो है इंडिया में है तो रुपीज में मेजर करना पड़ेगा, इंडिया में है तो रुपीज में मेजर करना पड़ेगा, यूएस में है तो यूएस डॉलर में मेजर करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब, हम उसी ट्रांजैक्शन, उसी इवेंट्स को मेजर करेंगे जो मनी में मेजरेबल है। जिसका मनी मेजरमेंट नहीं होगा उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और रिकॉर्ड करते समय जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा, उसका मनी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है और वो 5 पीस है, आपके सोहन लाल बताया अकाउंटेंट को कि देखिए मेरे पास 5 मशीन खरीदा के आया, 5 मशीन है, अकाउंटेंट ने लिख लिया 5 मशीन परचेज, तो सीए क्या समझेंगे उसको कि 5 मशीन परचेज हुआ, ठीक है, अरे यार उसका वैल्यू क्या है, तो वैल्यू में कन्वर्ट करो ना उसको। 5 मशीन, 1 लाख का एक मशीन, तो 5 मशीन का दाम 5 लाख रुपया, तो रिकॉर्डिंग किसका होगा, 5 मशीन का होगा या 5 लाख रुपये का होगा?
5 लाख रुपीस में मैसनरी का रिकॉर्डिंग होगा। जब हम लोग रिकॉर्डिंग प्रोसेस में जाएंगे तब हम लोग जानेंगे कि उसका रिकॉर्डिंग 5 लाख रुपीस में होगा, ना कि उसका क्वांटिटी 5। क्वांटिटी 5, एक मशीन का दाम मान लीजिए 5 लाख रुपया है और दूसरे का दाम 1 लाख रुपया है, तीसरे का दाम 5 करोड़ रुपया है, तो रिकॉर्डिंग कैसे होगा? क्या क्वांटिटी फॉर्म में कर सकते हैं? यूनिट उसका जो है क्वांटिटी इसमें कर सकते हैं 1 2 3 4 5 में? नहीं हो सकता। उसका रिकॉर्डिंग जब भी होगा उसको मनी में चेंज करना पड़ेगा। उसका कॉस्ट क्या है, इसी के बेस पे, मनी मेजरमेंट के ही बेस पे हम लोग पढ़ेंगे आगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अगर ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग कॉस्ट कॉन्सेप्ट इसलिए लाते हैं कि हम बताएंगे कि कैसे एसेट्स का कॉस्टिंग किया जाता है, किस बेस पे एसेट्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि डिफरेंट एसेट्स का डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, तो डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं करना है, उसके बेस पे रिकॉर्डिंग नहीं होगा। हम लोग जब भी रिकॉर्डिंग करेंगे एक स्टैंडर्ड यूनिट होगा, जिसको कि हम लोग इंडिया में हैं तो रुपीस में होगा, यूएस में रहेंगे तो डॉलर में करेंगे, या किसी और कंट्री में रहेंगे तो वहां का जो करेंसी है उसमें मेजर होगा। ठीक है,